दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। अगर मेरे कुछ आदर्श है तो उनको बहुत बड़ा चढ़ा कर बताता हूं मैं, लेकिन अगर दूसरों के कोई आदर्श है तो उन्हें बहुत नीचा गिरा कर दिखाता हूं मैं। ठीक ऐसी ही अवस्था, ऐसी ही स्थिति समाज में हर जगह हमें देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र के एक विचारवंत है जिनको फुले साहित्य पर गाढ़ा अभ्यासक माना जाता है, वो है प्राध्यापक हरि नरके। अब नाम में हरि है, लेकिन हरि में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। माता पिता ने हरि नाम रख दिया, इसलिए वही नाम वो चला रहे हैं। बस नरके सरनेम है, इसलिए वही आदर्शों पर वो चल रहे हैं। अब हरि नरके के एक आदर्श है और वो है छगन भुजबल, जो कि महाराष्ट्र के मंत्री रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो छगन भुजबल हरि नरके के आदर्श है और उनके गुण गौरव करते हुए हरि नरके नहीं थकते हैं। लेकिन जो भारत के विश्वविख्यात है, जिनके भारतीय होने पर हर भारतीय को गर्व होता है, गर्व, और वो है एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, भारत रत्न अब्दुल कलाम की बात कर रहा हूं मैं, भारत के मिसाइल मैन अब्दुल कलाम। ये मिसाइल मैन अब्दुल कलाम होते हुए भी हिंदू संस्कृति के बहुत करीब रहे, इसलिए हरि नरके की आंखों में बहुत खलते हैं। अब अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर वाचन दिन मनाया जाता है और इसी के ऊपर नरके को आक्षेप है, और वो कहते हैं कि क्या अब्दुल कलाम और वाचनीयता में क्या साम्य है, कहां क्या पढ़ा है उन्होंने। यहां तक पूछ डालते हैं कि राष्ट्रपति पद पर रहकर उनका योगदान क्या रहा है, ऐसा क्या संशोधन अब्दुल कलाम ने किया है, ऐसा सवाल तक नरके पूछ देते हैं। अब देश में आजादी है दोस्तों, सवाल पूछने की आजादी है, तो पूछ दिया। अब्दुल कलाम के मृत्यु के बाद उनके ऊपर शक करने वाले हरि नरके और छगन भुजबल जैसे नेता का गुणगान करने वाले हरि नरके, इन दोनों को मुझे एक सवाल जरूर पूछना है, क्या अब्दुल कलाम का किताबों के साथ कोई संबंध नहीं है, तो क्या संबंध छगन भुजबल का किताबों के साथ है? मुझे वो बाजीगर पिक्चर का गाना बहुत याद आता है। किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है मेरी जान, नजर से पढ़ा है। ऐसी न जाने कितनी किताबें, नजर से चेहरा पढ़ने वाली किताबें क्या छगन भुजबल पढ़ चुके हैं कहीं पर? रामटेक की ग्रीन रूम में कौन कौन सी किताबों का अध्ययन होता था, इस पर एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, कि बताना पड़ेगा दुनिया को कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल कितने बड़े अभ्यासक थे। मुझे तो कुछ सवाल और भी पूछने हैं। मनसे के प्रवक्ता प्रकाश महाजन ने संभाजीनगर यानी औरंगाबाद की सभा में एक सवाल पूछा था, और वो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण लगा था मुझे। उन्होंने एक ही बात पूछी थी कि लोनारी मैडम के पाठशाला में आरती सीखने के लिए कौन जाता है। यही सवाल भी मैं नरके सर से पूछना चाहूंगा कि अगर आप छगन भुजबल को आदर्श मानते हैं, इनको नहीं मानते हैं, तो छगन भुजबल का नाम लेकर यह सवाल प्रभु प्रकाश महाजन ने क्यों पूछा था मनसे के प्रवक्ता, इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। मयत व्यक्ति पर आरोप लगाना बहुत आसान है। छगन भुजबल आज उम्र की 75 साल, 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, और उस वक्त उन पर 7.5 आरोप लगे हैं। मैं 7.5 ही नहीं कहूंगा, उन पर 7.5 आरोप लगे हैं, 7.5। क्या उन आरोपों पर कुछ बात करना चाहेंगे? जिनको आदर्श मानते हैं वही हरि नरके सर कुछ बात करना चाहेंगे। अंतिम के नाम से शुरू हुई प्रारंभिक कहानी, भुजबल के घोटालों की कहानी,
मतलब जो संजीव कोकी नाम के पुलिस अधिकारी है, वो जिसको बार बार बता रहे हैं कि पेट्रोल में नाफ्ता मिलाया जाता है, पेट्रोल में नाफ्ता मिलाया जाता है, वही वाली कहानी है क्या? क्यों गिरफ्तार कर लिया गया था अंतिम तोतला को नाफ्ता के मामले में, और यही अंतिम तोतला भुजबल के साथ हर वक्त क्यों दिखाई देता है? दूसरा वाला जो घोटाला है ना भुजबल का, वो वही है, अंतिम तोतला के साथ ही है, अब्दुल करीम तेलगी का, जो स्टैंप पेपर बनाकर बिकने के आरोप तेलगी पर थे, उसमें भुजबल का नाम आया था। आपको याद होगा एक मराठी टीवी चैनल था जिसका नाम है जी मराठी, जिसमें एक शो चलता था, कोई कॉमेडी वाला शो था, और उसमें आर्मस्ट्रॉन्ग, पडवल ऐसे शब्द दिखाकर कुछ स्कीट किया गया था, और उस वक्त जी मराठी का ऑफिस तोड़ा गया था भुजबल के समर्थकों द्वारा। यह क्यों हुआ था? ये स्टैम्प घोटाला मामला क्या है? तीसरा घोटाला है विदेशों में आपने न जाने कितने कोल माइंस खरीद के रखे हैं, वो भी एक अलग सा घोटाला है। महाराष्ट्र सदन वाला एक घोटाला है, मनी लॉन्ड्रिंग वाला एक घोटाला है, जिसमें इन दोनों घोटाला में तो भुजबल अंदर चले गए थे, 2.5 साल तक अंदर चले गए थे। क्या यही अध्ययन करते हैं भुजबल? इसी बात का अध्ययन किया है नरके जी भुजबल ने, जिनको आप पहली वाली पोस्ट पे आदर्श मानते हैं और दूसरी वाली पोस्ट में आप उनको गाली भी देते हैं। मैं भुजबल के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, आपने भुजबल को आदर्श माना है, इसलिए भुजबल के आदर्शों का गुणगान कर रहा हूं, बखान कर रहा हूं। ये 5-6 घोटाले तो यही हो गए। और एक घोटाला है अंधेरी के प्लॉट वाला, आरटीओ वाला प्लॉट है, वो प्लॉट वाला घोटाला है, वो एक अलग बात है जो महाराष्ट्र सदन के घोटाले के साथ मिला हुआ है। एक सामान्य परिवार का प्लॉट रिकंस्ट्रक्शन को लेने वाली कंपनी उस परिवार को बिना फ्लैट दिए, अब वो बेचारे अपने अपंग बच्चों को लेकर, गतिमंद बच्चों को लेकर जी रहे हैं कहीं और, जैसे तैसे अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं। क्या ये कंपनी जिनके नाम की है उनको जरा भी शर्म नहीं आई? और एक आधा घोटाला बता रहा हूं, और वो ये है कि भुजबल ने हर वक्त धमकियां दी है अंडरवर्ल्ड की, ऐसा ललित टेकचंदानी कहते हैं। क्या ललित टेकचंदानी के इन आरोपों को अगर पूरी तरह से सत्य साबित किया जाए तो वो पूरा हो जाएगा? अभी नहीं हुआ है, इसलिए मैं उसको आधा मानता हूं। तो इन 7.5 घोटालों की किताबें शायद हरि नरके ने पढ़ी है, इसीलिए वो भुजबल को बहुत अच्छा मानते हैं, और एक किताब जो अच्छी लिखी है कलाम ने, उसको शायद अच्छा नहीं मानते हैं। कलाम का देश के लिए योगदान कुछ भी नहीं है ऐसा लगता है, और यह क्यों लगता है कि कलाम होते हुए भी हिंदू जीवन पद्धति का सम्मान करते थे, इसीलिए उनके ऊपर आपका गुस्सा है हरि नरके जी। अब इन दोनों कैरेक्टर्स को सामने रखकर तराजू में तोल लीजिए, फिर पता चलेगा आपको कि कौन सही है और कौन गलत। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।